प्लीज ध्यान से देखिएगा। स्काई न्यूज की रिपोर्ट से चीन की डेटा डिलीट की थ्योरी एक्सपोज हो गई है। सितंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का डेटा डिलीट हुआ था। शी जेंगली ने डेटा डिलीट करने के पीछे कोरोना वायरस की वजह बताई थी। मैं फिर से इस खबर को ब्रेक कर रहा हूं। फिर से स्काई न्यूज की रिपोर्ट से चीन की डेटा डिलीट करने की थ्योरी एक्सपोज हो गई है। सितंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का डेटा डिलीट हुआ था। शी जेंगली ने डेटा डिलीट करने के पीछे कोरोना वायरस की बताई थी वजह। कोरोना वायरस की वजह से डेटा डिलीट हुआ, शी जेंगली ने यह कहा। अब जरा ध्यान से देखें, यह जो आपके सामने पर्सपेक्टिव है, सोचे जरा कितना इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें, आप पहला पॉइंट प्ले करने से पहले कैसे चीन ने क्या क्या किया, ध्यान से देखें आप। वुहान लैब में मिला चमगादड़, स्काई न्यूज ने यह रिपोर्ट किया। चीन ने पहले ही उड़ा दिया वुहान लैब का डेटा। ये लीजिए कैसे, खाली इसको जूम इन करके दिखाएं क्योंकि हम चाहते हैं फैक्ट्स दिखाएं। शी जेंगली का ये बड़ा ग्लैमरस फोटो लगाया गया, वैसे ये यूजुअली स्पेस सूट वगैरह में होती है। जरा जूम इन करके दिखाएं इसको, सिर्फ इस पार्ट को। वुहान लैब का वायरस डेटाबेस सितंबर 2019 में ही डिलीट किया गया। ध्यान दीजिएगा, वुहान लैब का वायरस डेटाबेस सितंबर 2019 में डिलीट किया गया। कोरोना का पहला केस कब आया चीन में? रिपोर्ट किया जा रहा है नवंबर में। सितंबर में डेटा डिलीट हो गया। कैसे? नेक्स्ट चेंज करें, ऑफलाइन हो गया वो डेटा। कहते हैं चीन के कोरोना फैलने के दावे के 3 महीने पहले ही लैब का डेटा डिलीट हो गया। हाउ? इसको प्लीज जूम इन करके ही रखें। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चेंज करें, चीन के कोरोना फैलने के दावे के 3 महीने के अंदर ही पहले ही डेटा डिलीट हो गया। नेक्स्ट प्लीज चेंज इट। यहां पर दिसंबर 2020 में बीबीसी से शी जेंगली ने कहा कि साइबर अटैक से बचने के लिए डेटा डिलीट किया गया। दिसंबर 2020, माइंड इट, शी जेंगली वहां पर है। दिसंबर 2020 में शी जेंगली ने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा कि हमने साइबर अटैक से बचने के लिए डेटा डिलीट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक महीने बाद 26 जनवरी 2021 को एक ईमेल का जवाब देते हुए बैट वुमन शी जेंगली ने कुछ और कहा। क्या कहा उन्होंने वो भी देखें, जरा चेंज करें। ईमेल में शी जेंगली ने कहा कोरोना पैंडेमिक की वजह से डेटा डिलीट कर गया है। कोरोना पैंडेमिक तो सितंबर 2019 में आया नहीं था, तो डेटा कैसे डिलीट हो गया? नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। 10 मार्च 2021 को चैथम हाउस से इंटरव्यू में, ये साहब चैथम हाउस से जो इंटरव्यू था उसमें पीटर डेज़ैक ने भी कहा कि डेटा डिलीट करने की वजह कोरोना ही था। मतलब ये तो फंड कर रहे थे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को, और उसका डेटा सितंबर में इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि कोरोना था। अच्छा, सवाल हमारा ये है, जरा दिखाएं, बहुत बड़ा सवाल। चीन के मुताबिक कोरोना दिसंबर में फैला, तो वुहान लैब का डेटा सितंबर में क्यों डिलीट हुआ? नेक्स्ट, शी जेंगली और पीटर डेज़ैक के इंटरव्यू से क्या यह समझा जाए कि सितंबर 2019 में चीन में कोरोना फैल गया था? चीन में कोरोना का पहला केस जो आया वो नवंबर 17 को रिपोर्ट किया गया है। अब मैं इस मिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर भार्गव के पास। डॉक्टर भार्गव, क्या कहेंगे आप इस पर? और मजे की बात है डॉक्टर भार्गव, WHO ने इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया। किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको कोई क्वेश्चन नहीं किया। निशांत जी, जिस तरीके से आप सिस्टमैटिक तरीके से दिखा रहे हैं, अगर WHO किसको करता, अभी तक दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। बैट्स पे रिसर्च 2012 से चल रही है, ये हम जानते हैं। वुहान वायरोलॉजी लैब जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लैब्स में से है, वायरस जहाँ पे रिसर्च की जाती है। वहां पे बैट्स पे 150 mRNA वायरसेस को पकड़ा जाता है। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं जहां पे जाके केव्स में बैट्स को पकड़ते हैं, और ये तक भी है, पीटर डेज़ैक ने ये कहा था कि अगर यूरिन तक गिर जाता है या स्पूटम तक गिर जाता है उनका, तो हमको बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि वायरस फैल सकता है। ये रिकॉर्डेड चीजें हैं। उसके बाद भी और आज तक हमको इंटरमीडिएटरी कोई नहीं मिला कि जिसकी वजह से कोरोना ने बैट्स पे इंटरमीडिएटरी से होके ह्यूमंस में जंप किया होगा। तो दोनों ही चीजें इस चीज की तरफ ज्ञात करती हैं
डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं कि वुहान में वायरस पे आपका साइंस पे रिसर्च चल रही थी, गेन ऑफ फंक्शन का चल रहा था, वहां से एक्सीडेंटली लीक हुआ और एक्सीडेंटली लीक होके ये पूरे विश्व में हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से उसके आफ्टरमैथ देख लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने जितनी जल्दी वुहान में उसको कंटेन कर लिया, पूरे विश्व में क्यों नहीं हो पाया? विद इन वन मंथ उन्होंने पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली। इसका मतलब ये है उनके पास पहले ही जीनोमिक प्रिंट था कोरोना वायरस का। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। सर, आपने जो पॉइंट रखा, मैं एक बार सीधे आपका जो पॉइंट है जीनोम सीक्वेंसिंग का, डॉक्टर बोयत्रा मेरे साथ हैं। डॉक्टर बोयत्रा, एग्जैक्ट वो साइंटिस्ट का नाम अगर मैं भूल रहा हूं, मुझे जरा मेरे साथ रोहित मौजूद है। रोहित, जो रिपब्लिकन सेनेटर ने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, वो नाम बता सकते हैं आप मुझे? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेमडेसिविर का भी जिक्र किया था। मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे दो सेकंड दीजिए। कोई बात नहीं, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर बोयत्रा, रिपब्लिकन सेनेटर ने डॉक्टर फाउची से बोला कि सार्स कोरोना वायरस का और खास करके बैट शू, मतलब हॉर्स शू बैट जो है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग 2015 में ही कर ली गई। यहां तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने यह भी देख लिया कि रेमडेसिविर इसके ऊपर असर कर रही है। यानी पहले ही चीन के पास तैयारी थी इस वायरस से निपटने की, इसीलिए वो लोग कंटेन करने में कामयाब हुए। आई एग्री पूरी तरह के। जब ऐसा वायरस 2 दिन में आके 2019 में ही बना दिया, भेज दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सभी को पता है कि 2012 के बाद से चल रहा है। कम से कम 4-5 साल का ये काम करने के बाद ही ये वायरस जो है ये एग्जिस्टेंस में आके एंड देन इसकी बाकी जो प्रॉब्लम, जो भी फिर फैलने का जो भी तरीका मिला हो, आया तो है। इट नॉट 2019 में ही बना, ऐसा नहीं है। इसमें मैं पूरा 2015 उनका जो ख्याल है, अंदाज़ा है कि 2015 में ही ये वायरस जो है डेवलप हो गया था। एंड पॉसिबली दुनिया कह रही है कि वेदर दे आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक बायोलॉजिकल वेपन, वट एवर इट इज, दिस इज अब तो कुछ भी सोच की बात है। कि मैं रोहित के पास वापस जा रहा हूं। रोहित, लगता है कुछ मैंने आपसे उनका नाम पूछा था, अगर वो नाम आप मुझे बता पाए। डॉक्टर राल्फ बेरिक। यस, उनका नाम है डॉक्टर बेरिक, यू आर राइट। और ये रिपब्लिकन सेनेटर ने डॉक्टर फाउची से क्वेश्चन किया है। डॉक्टर फाउची से इन्वेस्टिगेशन में रिपब्लिकन सेनेटर ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर बेरिक ने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग 2015 में ही कर ली, और जीनोम सीक्वेंसिंग में यह भी पता लगाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में कि रेमडेसिविर इसके ऊपर इफेक्टिव है। और आप सुन के हैरान होंगे, डॉक्टर फाउची ने स्ट्रेट फेस, एकदम स्ट्रेट फेस लेकर बोला एब्सोल्युटली अनट्रू, और इसके आगे कुछ नहीं बोला। फिर वो साधना में चले गए। एनीवे, मैं यहां पर वापस आ रहा हूं एक और बड़ी खबर लेकर मनीष झा के साथ। डॉक्टर भार्गव कुछ कह रहे हैं? यस सर, प्लीज गो अहेड। 7 जून को एंथनी फॉसी जी ने ये कहा है कि हम कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च के लिए फंडिंग कर रहे थे और अमेरिकन सॉइल से उसे दूर रखना था, इसलिए हम चाइनीज को फंड कर रहे थे। ये उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये 7 जून को ये बोला है। इसका मतलब ये कोरोना वायरस पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही थी, इनको मालूम है। अगर हम इनसे ही पूछते हैं, पीटर ड्रेज़ैक से पूछते हैं और एंथनी फॉसी से पूछते हैं, तो शायद हमको चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके तार दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।